चलिए, आज के एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें फिर से हम लोग जो है क्वेश्चन जहाँ हम लोग 100 तक कर लिए थे, उससे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का देखिए क्या कहता है। हु फाउंडेड मद्रास महाजन सभा इन 1884? आपको बताना है कि 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी। आपका ऑप्शन जी सुब्रमण्यम अय्यर, वी राघवाचारी, आनंद चालू, ये सब है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और एम जी रनाडे। ये सारे आपके ऑप्शन हैं और आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है ना। जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्टेबल 1884 में एक्टेड एज प्रीमियर पॉलिटिकल वॉइस फॉर इंडिया, फॉर साउथ इंडिया। 1884 में इसने दक्षिण भारत के लिए एक प्रमुख राजनीतिक मंच के रूप में कार्य किया। प्रमोटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड डिमांडेड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया, प्रतिनिधि संस्थाओं की मांग की, और लेटर इंटीग्रेटेड एक्टिव मेंबर विथ नेशनल लेवल इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेटफॉर्म। बाद में इसे अधिकांश सक्रिय सदस्य राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो ये सब था, तो आपको ध्यान में रखना है जिसका स्थापना किसने किया था, मद्रास महाजन सभा का। मद्रास महाजन सभा इसका, ठीक है, जी सुब्रमण्य अय्यर, वी राघवाचार्य, और ये तीन नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, आनंदालु। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या है द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? आपको बताना है कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल गोलमेज इसको जो है हिंदी में बोला जाता है। तो ये आपको बताना है ये पहला कब हुआ था। जो इसका सही और करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1930। चलिए, करेक्ट आंसर 1930 ही हेल्ड इन लंदन। कहाँ पर हुआ था ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लंदन में हुआ था। फ्रॉम 12 नवंबर 1930 जनवरी 19 boycotted Indian National Congress due to civil disobedience movement, and without Congress representation the constitutional talks failed to reach consensus। लंदन में 12 नवंबर 1930 9 जनवरी 1931 तक आयोजित किया गया था। सभी न्यायिक आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया था। आपको पता होना चाहिए जो पहला कॉन्फ्रेंस, पहला जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं हुआ था, और जो दूसरा हुआ था, दूसरा में पार्टिसिपेट कांग्रेस पार्टी ने किया था, और रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस का किसने किया था, वो है महात्मा गांधी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 103, हु इस्टेब्लिश हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता 1817? आपको बताना कलकत्ता में जो है 1817 है ना, कोलकाता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, हेनरी डेरिजियो, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प का पहचान करना है ना। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड हेयर। ये हिंदू कॉलेज का स्थापना किया कहाँ पर, कोलकाता में। कितना ईस्वी में, 1817 में। ठीक है, डेविड हेयर स्कॉटलैंड एक घड़ी साज थे जिन्हें राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर काम किया। इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को आधुनिक उदारवादी अंग्रेजी और वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करना था। इसमें बंगाल पुनर्जागरण को गति देने वाला सबसे प्रमुख शैक्षणिक स्थानों में से गिना जाता है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन आपके सामने है, वो है गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। गांधी इरविन पैक्ट समझौता जो है ये किस वर्ष इस पे हस्ताक्षर किए गए थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 1930, 31, 32, 35, ये सारे आपके विकल्प है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड। इसका कब इस पे हस्ताक्षर किया गया, ये 1931 में 5 मार्च 1931 को किया गया था। ब्रिटिश सरकार उन राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हुई जो हिंसा के दोषी नहीं थे, जो मतलब वायलेंट नहीं थे, जो प्रोटेस्ट के दौरान, है ना, जो वायलेंस नहीं, जिसके ऊपर वायलेंस का आरोप नहीं लगा था, उनको
वो रिया करने पर वो एग्री कर गए, है ना। कांग्रेस एग्री टू पार्टिसिपेट, इसी के बाद जो है कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया और इसका रिप्रेजेंटेशन गांधी जी किए, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कशन करा था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। द न्यूज़पेपर न्यू इंडिया के बारे में, न्यू इंडिया वॉज पब्लिश्ड, किसके द्वारा न्यू इंडिया का जो न्यूज़पेपर है, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, ये सारे आपके विकल्प है। जिसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यू इंडिया वॉज डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर एडिटेड बाय एनी बेसेंट, ठीक है। सर्व्ड प्राइमरी माउथ पीस टू हाईलाइट होम रूल मूवमेंट एजेंडाज, रेज स्ट्रॉन्ग इश्यू एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये सारे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच एक्ट इज नोन एज मगना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। आपको बताना है किस दस्तावेज को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मगना कार्टा, मतलब फाउंडेशन एक तरफ से ये समझ लीजिए, जो मगना कार्टा उसको कहा जाता है, जिसे तो एक इसको मान लीजिए कि फाउंडेशन नींव रखना, इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वही समझिए। और तो ये आपको बताना है, चार्टर एक्ट 1813, वुड घोषणा 1854, हंटर आयोग 1882 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इंग्लिश में चार्टर एक्ट, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ये सारे आपके ऑप्शन हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वुड डिस्पैच को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। किसको कहा जाता है, वुड डिस्पैच और 1854, ये दोनों याद रख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रिपेयर्ड बाय सर चार्ल्स वुड्स, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड कंट्रोल, आउटलाइन द सिस्टमेटिक एजुकेशन हायरार्की फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू यूनिवर्सिटीज, लेड डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटी 1857। इस बोर्ड का कंट्रोल अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड द्वारा तैयार किया गया था और इसे प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली का खाका खींचा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको बताना है। लखनऊ सेशन जो है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। लखनऊ सेशन कांग्रेस इज फेमस फॉर, ये आपको बताना है। कांग्रेस में लखनऊ सेशन, कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन 1916 किसके लिए प्रसिद्ध है, सबको पता है। जो यहाँ पर क्या हुआ था, जो इसका पैक्ट था कांग्रेस मुस्लिम पैक्ट, ये यहाँ पर हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो पैक्ट हुआ था उसके लिए ये जाना जाता है 1916। और जो 1907 में स्पिल्ट हो गया था, यहाँ पर क्या हो गया था, स्पिल्ट हो गया था, ये जाकर के 1916 में, ठीक है। तो फिर से ये कांग्रेस एकजुट हुई थी। यहाँ प्रिजाइडेड ओवर अंबिका चरण मजूमदार, ये आप देख सकते हैं। इसको जो कौन प्रिजाइड किए थे, वो अंबिका चरण मजूमदार, है ना। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, जैसे मैंने वो बताया था कि यहाँ स्पिल्ट जो हुआ था, ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच ये अलग अलग दो गुट में कांग्रेस बट गए थे। इसका रीयूनियन हुआ, फिर से वो एकजुट एक साथ आ गए दोनों दल कांग्रेस, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस वो जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे और जो मॉडरेट लीडर्स थे वो अलग रह करके अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते थे। तो दोनों गुट ने ये डिसाइड किया कि चलो एकजुट हो जाते हैं। तो ये 1916 में ये महत्वपूर्ण सेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लखनऊ सेशन, अंबिका चरण मजूमदार और मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के बीच जो पैक्ट हुआ था, ये 3-4 चीज आपको ध्यान में रखना है इसके रिगार्डिंग। द न्यूज़पेपर वंदे मातरम वाज एसोसिएटेड, आपको बताना है जो न्यूज़पेपर है वंदे मातरम, ये किससे संबंध रखता था या कैसे संबंधित था। अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। वंदे मातरम, ये जो इसका करेक्ट आंसर है, ये अरविंदो घोष वंदे मातरम समाचार पत्र इससे संबंधित हो जाएगा। अरविंदो घोष वंदे मातरम अंग्रेजी भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका संपादन अरविंदो घोष ने किया था। तो दो चीज आपको ध्यान में रखना है कि वंदे मातरम अरविंदो घोष
ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो समाचार पत्र मैच द फॉलोइंग करके कई क्वेश्चंस बनते हैं कई एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर स्वराज, जो स्वराज है पूर्ण स्वराज, इसके लिए इसने काफी इस पे जोर दिया था कि ये पूर्ण स्वराज होना चाहिए, आजादी मिलना चाहिए। चलिए, विच वायसरॉय वाज टारगेट ऑफ दिल्ली कॉन्स्पिरेसी 1912, दिल्ली षड्यंत्र के मामले में 1912 में किस वायसरॉय को निशाना बनाया गया था, है ना। तो वो वायसरॉय का आपको नाम बताना है कि इस पे जो है, तो इसका ऑप्शन देखिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय एंड लॉर्ड रेडिंग। तो जो हार्डिंग 2 था, है ना, इस पे निशाना बनाया गया था, लेकिन कारण इसमें क्या था कि ये फेल्ड अटेम्प्ट था। हार्डिंग जो था इसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाइव्ड, जीवित बच गए, इसके ऊपर तो ये हमला हुआ था, लेकिन इस षड्यंत्र में ये जिंदा बच गए, इसका मृत्यु नहीं हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर ऐसा हमला हुआ था। चलिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड, आपको बताना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किस वर्ष इसका गठन हुआ था, 32, 34, 36, 38। तो सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 36 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, माफ कीजिएगा, ये हुआ था वो, ये 34 में हुआ था सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, टू इंजेक्ट सोशलिस्ट आइडिया विद इन द मेन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था, ये आपको ध्यान में याद रखना है, ये 1934 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चले, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना, 111। इसमें हम लोग अप टू कितना करेंगे, क्वेश्चंस 20 तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या कह रहा है, हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नहीं, माफ कीजिएगा, 1883 है, क्योंकि कांग्रेस का जो स्थापना है वो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था। वीएमएस चंद्र बनर्जी ये पहले अध्यक्ष थे और ए.ओ. ह्यूम इसका नेतृत्व किए थे, ठीक है। तो ये 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था, ये आपको बताना है कि इसका स्थापना किसने किया था। 1883 में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना किसने की थी। जो इसका सही और करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, है ना। तो इसके साथ अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। करेक्ट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये जो है फ्रॉम 1883 इट वाज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स ऑल इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट। 1883 में कलकत्ता में गठित ये एक अखिल भारतीय राजनीतिक मोर्चा बनाने की दिशा में एक कदम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ना, कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था। आपको बताना है कि कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन वहां पर कौन से लीडर किए थे, उसका नाम आपको बताना है। जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कशन इसका कर दिया है और ये काफी आसान सा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। वो गांधी जी थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो उस टाइम था, है ना, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, उस पे वो उसको स्थगित करके, बंद नहीं, खत्म नहीं करके, स्थगित करके उसमें पार्टिसिपेट किए थे। आने के बाद क्योंकि सहमति नहीं बनी तो फिर से उसको लॉन्च करा गया था, है ना। तो चलते हैं, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। महात्मा गांधी ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो आपको ध्यान रखना है। में क्या है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइटल फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, ये आपको बताना है कि किसको, किस नेता को जो है, किस स्वतंत्रता सेनानी को बोला जाता है, ये आपको
बताना है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफार खान, हकीम अजमल खान और मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर। ये सही ये सारे आपके विकल्प है। जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो खान अब्दुल गफार खान है। इसको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का कोई भी तरीका बेहतरीन नहीं है मेरे भाई। आपको बार बार चीज़ों को देखना है, बार बार चीज़ों को रटना है, देखना है, आंखों के पास से गुजरना है। जैसे फ्रंटियर गांधी है, उसको 2-3 बार ऐसे बोल लेंगे, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान। तो ऐसे करके याद करना है। तो ठीक है, खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में जो है नोन एज बादशाह, ऑल्सो नोन एज, अच्छा ये एक और फैक्ट ये रख लो कि बादशाह खान भी इसी को बोला जाता है, खान अब्दुल गफार खान को। ही वॉज अ की पश्तून नेशनलिस्ट लीडर, जो नेशनलिस्ट लीडर थे, पश्तून थे, एक्सट्रीमली डेडिकेटेड डिसिपल ऑफ गांधी जी डॉक्ट्रिन नॉन वायलेंस। ये जो अहिंसावादी थे और ये गांधी के अहिंसावादी सिद्धांतों के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। ठीक है, स्ट्रांगली अपोज पार्टीशन ऑफ इंडिया टिल वेरी एंड। तो ये आखिरी तक जो भारत को विभाजित किया गया इंडिया एंड पाकिस्तान में, उस टाइम इसका पुरजोर विरोध किए। ठीक है, हु फाउंडेड खुदाई खिदमतगार, जो खुदाई खिदमतगार मोमेंट है, ये आपको बताना है कि किसने चलाया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन ये किसने चलाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसका भी करेक्ट आंसर वही है, ये खान अब्दुल गफार खान साहब ने ही चलाए थे, है ना। तो क्या क्या याद रखना है? फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान उसको बोला जाता है, वो नॉन वायलेंस जो अहिंसावादी थे, ये भी याद ध्यान रखना है उसके रिगार्डिंग। खान अब्दुल गफार खान जो है खुदाई खिदमतगार जो है इसका स्थापना किए थे, ये भी ध्यान में रखना है। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस बनते हैं और रिवीजन का तो यही एक मोटो है कि आप एक साथ जितना हो सके फैक्ट को गैदर करने का कोशिश कीजिए। और जैसे कि यहाँ पर देखिए फाउंडेड इन 1929, अच्छा ये 1929 में इसको खोजा गया, किसको? खुदाई खिदमतगार को। और उसके बाद तो ये हो गया रेड शर्ट, पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट। जो खुदाई खिदमतगार है उसमें इसको रेड शर्ट भी बोला जाता है। और ऐसा क्यों बोला जाता है? ड्यू टू द डिस्टिंक्टिव रेड डाइड यूनिफॉर्म, जो इसका यूनिफॉर्म था ना, ड्रेस, वो कैसा था? रेड कलर का था, उस कारण से इसको रेड शर्ट भी बोला जाता है। एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये सक्रिय ढंग से पार्टिसिपेट किए और समर्थन किए। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इज बेटर नोन फॉर, भारतीय वैधानिक आयोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? स्टैट्यूटरी कमीशन को, जो वैधानिक आयोग है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। जो इसका साइमन कमीशन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। साइमन कमीशन आपको मालूम है कि इसका पुरजोर विरोध हुआ था जब ये भारत में आए थे। फॉर्मली अपॉइंटेड 1920 अंडर द इसके सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, इसको लीडरशिप में, इसको चेयरमैनशिप में इसको अपॉइंट किया गया था। लेकिन इसकी क्या लिमिटेशन थी, इसमें किसी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण से आपको मालूम है कि जैसे ये मुंबई में पहुंचे तो इसका पुरजोर विरोध हुआ, लोग इसके समर्थन में नहीं थे और साइमन गो बैक का नारा लगा, है ना। तो एम टू रिवाइव द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग ऑफ मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आया था, है ना। तो उस टाइम जो आया था उसमें क्या प्रॉब्लम था कि उसी को रिव्यू करने के लिए, जो कैसा ये वर्क कर रहा है उसी को रिव्यू करने के लिए आया था, लेकिन इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं थे। चलिए, स्लोगन क्विट इंडिया वाज एडॉप्टेड। जो क्विट इंडिया स्लोगन है, भारत छोड़ो का नारा, ये किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो अधिवेशन का नाम बताना है आपको कि किस अधिवेशन में इसको अपनाया गया था। कांग्रेस का अधिवेशन, कितने सेशंस थे, कौन सा सेशन में ऐसा
बताया गया। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो बॉम्बे सेशन 1942 में भारत छोड़ो का को इसको एडॉप्ट किया गया था कांग्रेस के सेशन में। 1942 ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे। गांधी जी लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट क्वाइनिंग डू और डाई, करो मरो का नारा यहीं पर लगा था। ठीक है, क्विट इंडिया वाज क्वाइंड बाय सोशलिस्ट लीडर यूसुफ मेहर। जो यूसुफ मेहर है ना, इसका नाम ध्यान में रखिएगा। असल में क्विट इंडिया फ्रेज का यूज जो यूसुफ मेहर ही ने यूसुफ मेहर ने ही क्विट इंडिया का फ्रेज का इस्तेमाल किया था और उसके बाद ये बहुत पॉपुलर हो गया फ्रेज। ठीक, हु फाउंडेड इंडियन नेशनल लीग इन जापान, आपको बताना है इंडियन नेशनल लीग जापान जो है ये आपको बताना है कि किसने इसको स्थापना किया था। जापान में भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था। रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, लाला हरदयाल, ये सारे आपके विकल्प हैं। जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। रास बिहारी बोस इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, रास बिहारी बोस एस्टेब्लिश टोक्यो 1942 टू यूनाइट एक्सपर्टाइट इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ऑर्गेनाइज की कॉन्फ्रेंस टोक्यो, बैंकॉक and leading INA revival. Ras Bihari Bose subsequently handed over the presidency to नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जो ये इसको क्या है कि रास बिहारी बोस ने उसको रिवाइव किया, ठीक है, लेकिन बाद में लीडरशिप जो था ना वो सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में दे दिया कि आप इसको देख रेख करो और आप इसको जैसे मोड़ देना चाहते हो वो आप करो। भारतीय प्रवासी भारतीय एकजुट करने के लिए 1942 में टोक्यो में स्थापित किया गया था। टोक्यो और बैंकॉक में सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें आजाद हिंद सेना का पुनरुद्धार हुआ और रास बिहारी बोस ने इसकी कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। चलिए, which वायसराय इज एसोसिएटेड विथ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। तो मोर्ले मिंटो तो इसमें देखो नाम ही है, तो इसमें से आपको बताना है कि वायसराय कौन थे। तो मिंटो जो है वायसराय थे और मोर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो ये इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर्ले मिंटो में जॉन मोर्ले वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लॉर्ड मिंटो। सर चलिए अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। इसका प्रेसिडेंट आपको बताना है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है कांग्रेस के रिगार्डिंग, लेकिन कभी कभी हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन में भी चूक कर देते हैं, तो ये चूक नहीं होना चाहिए। जो इसका प्रेसिडेंट है और सेक्रेटरी वो दोनों आपको मालूम होना चाहिए कि कौन था। WC बनर्जी ये इसके थे। विमेश चंद्र बनर्जी प्रिजाइडेड ओवर सेशन हेल्ड इन बॉम्बे में सेशन हुआ था। सेशन टुक प्लेस गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये भी कई एग्जामिनेशन में आए हैं, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। 72 डेलीगेट्स, तो इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। चलिए, रेड शर्ट मूवमेंट जैसे कि हम लोगों ने पीछे में देखा था, ये आप बता सकते हैं लाल कुर्ती आंदोलन जो है किससे जुड़ा हुआ था। ये खुदाई खिदमतगार, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना में हुआ था, 1929 में खुदाई खिदमतगार बना और उसके बाद उसको रेड शर्ट भी बोला जाता है और खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी भी बोला जाता है, नॉन वायलेंट के पक्ष में थे। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो इसके साथ आज का जो भी क्वेश्चंस डिस्कशन था वो मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ और जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जिसके थ्रू मैं रिवीजन आप लोगों को करवा रहा हूँ वो मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए, आपको भी मालूम है पढ़ाई सब करते हैं, है ना, पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन रिवीजन जो है वो की होता है, क्योंकि सक्सेस आपको रिवीजन ही दिलाएगा, क्योंकि रिवीजन से ही चीज़ें याद होंगी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। MCQ के थ्रू जो क्वेश्चन बेस्ड मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिलीव मी। सो टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।